बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह सलामत रखे आपके सब खाने वालों को और कमाने वालों को। अल्लाह ताला आप सबको बरकतें अता फरमाए। आज हम बनाएंगे आलू कीमा की डिलीशियस रेसिपी। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार होगी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होने वाली है। आप लोगों ने रेसिपी को फॉलो करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। तो चलें जी, शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक पैकेट कीमे का निकाल लिया जो कि मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। और अब इसकी गिरा खोल लेंगे और इसको प्रेशर कुकर में निकाल के डाल लेंगे। और जी उसके बाद यहाँ पे लहसुन, प्याज और टमाटर ले लिए और ये हाफ़ के जी है। हाफ़ के जी के हिसाब से मैं आप लोगों को चीज़ें बता रही हूँ। तो इस तरह से ऊपर वाला हिस्सा कट करके 2 पीस करके डाल देंगे और प्याज जो है इनको मोटा मोटा कट करके डाल देंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, 2 टमाटर लिए हैं और लहसुन जो है वो साबुत डाल देंगे। इनको कट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया इसमें और हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड कर दी और जी 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च और उसके बाद इसमें पानी शामिल कर देंगे। इतना पानी डाल लें कि आपका कीमा इसमें डूब जाए। तो इतना पानी जो है वो कीमा गलाने के लिए काफ़ी हो जाएगा। और जी इसके बाद प्रेशर कुकर को बंद करके हमने स्टोव पे रख दिया और स्टोव को ऑन कर दिया और साथ साथ हम आलू पील ऑफ कर लेते हैं। इस तरह से टाइम की बचत हो जाएगी। उधर आग पे जो है वो कीमा गल रहा है और यहाँ पे मैं आलू काट लूँगी। आलूओं को पील ऑफ कर लिया है और अब इनको मैं छोटे छोटे कतलों में काट लूँगी। आलू के पीसेस ना बहुत मोटे हों और ना बहुत पतले हों, मीडियम साइज़ के हों। जी तो इस तरह से सारे आलूओं को मैंने कट कर लिया है और साथ साथ कीमे को देख लेते हैं। कीमा हमारा गल के तैयार हो चुका है। उसके बाद एक कढ़ाई ले ली और इसमें ये 2 चम्मच भर के कुकिंग ऑयल की शामिल कर दिया। अगर आप घी यूज़ करते हैं तो घी डाल लें और स्टोव को ऑन कर दिया। उसके बाद कीमे का पानी ड्रेन कर लेंगे और कीमा अलग करके इसको कढ़ाई में शामिल कर देंगे। इस तरह से सारा कीमा अलग कर लिया और इसके छिलके जो हैं वो उतार लेंगे। इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ इसके छिलके रिमूव हो जाएंगे। और ऑयल गरम हो चुका है और अब जो है ये कीमा और टमाटर, लहसुन, प्याज ये सब इसके अंदर शामिल कर दिया और अब इसकी भुनाई कर लेंगे अच्छे से। 2 से 3 मिनट तक इसको भून लेंगे और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। आप देख सकते हैं कि टमाटर, प्याज, लहसुन कितने अच्छे से मैश हो गया है। और जी अब यहाँ पे ज़ीरा पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर और काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून ये सारी चीज़ें गई हैं। और ये थोड़ा सा अदरक चॉप किया हुआ और 2 से 3 हरी मिर्चें वो मैंने ऐड की हैं इसमें। आप चाहें तो अदरक को पीस लें लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चॉप कर लिया है। और अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे।
اور جی اب جو آلو میں نے کاٹ کے رکھے تھے وہ اس میں ڈال دیے ہیں، اور اب ان کو میں 102 منٹ تک پکا لوں گی، اچھے سے بنائی کر لوں گی ان کی۔ جی تو بنائی ہو چکی ہے، اور اب اس پوائنٹ پہ اس میں شامل کریں گے پانی، جو قیمے کا بچا ہوا پانی تھا وہ اس میں شامل کر دیا۔ اور اگر آپ کا قیمے میں سے پانی نہ بچے، یعنی اگر سارا خشک ہو جائے تو آپ پھر دوسرا پانی یوز کر لیں، لیکن میرے پاس پانی تھا تو میں نے یہی ایڈ کر دیا، اور گلنے تک اس کو پکا لیا ہے۔ آلو گل چکے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں سارا پانی خشک ہو چکا ہے، پانی اچھے سے خشک کر لینا ہے۔ اور یہاں پہ اس کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی آلو قیمہ کی ریسپی۔ آئی ہوپ آپ اس کو لائک کریں گے اور ضرور ٹرائی کریں گے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتی ہوں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، گڈ بائے، ٹیک کیئر۔